पालिका कल्याण से आप जोर देते हो लक्ष्य में तो और ये जो 3 पॉइंट आप लगा के दिखाओ सर, हमारे को आपने बनाया क्या? अध्यक्ष साहब यानी ये आपस नियम बना रही है ना गाड़ी एक सेकंड आप सुनो आराम से। आप तो हमारे मालिक, ये तो रात दिन 24 घंटे मेरे आपको सुनना पड़ेगा। आप इनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे तो हमको कहाँ करोगे भाई? आपके पास से बैठे रहते 24 घंटे, आप इनको कहाँ से आया फिर? तो 1 मिनट में कैसे 4 अरे सर ये 4 करोड़ के रुपए के आज ये वापस हो रहे हो, आज ये छोड़ रहे हो। वो सड़कें पर लाइट के लिए पैसा सुन ले भैया, लाइट के लिए पैसा नहीं है, विकास के लिए पैसा नहीं है, बाकी सबके लिए पैसा है। अभी 30 लाख की रामलीला मतलब 600 लाइटें मांगी थी हमने सभी वार्डों में, वो लाइटें अभी तक नहीं आई है। आज नहीं हो गई क्या? आज की बोर्ड बैठक में सभी सम्मानित पार्षदगणों को स्वागत है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोरम पूर्ति के पश्चात बैठक कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति चाहूँगा। कृपया एजेंडे के अनुसार प्रस्तावों को 3 प्रस्ताव है अपने एजेंडे के अंदर, उसके अनुसार आप मीटिंग चालू करिए। डेफिनेशन भी बताना तीन प्रस्ताव। पहला प्रस्ताव है पुष्कर तीर्थ संरक्षण उपविधियों को लागू करना, और ये प्रस्ताव 2018 में इसी बोर्ड ने पास किया हुआ है, नगरपालिका बोर्ड ने, परंतु इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं हो पाया तो ये लागू नहीं हो पाया। और उसके बाद में परिस्थितियां बदली, सरकार की तरफ से कुछ नियम बनाए गए प्लास्टिक बैग को लेकर, तो उन कुछ संशोधनों को करते हुए ये हमने अखबार में पब्लिश करवाया, 7 दिन का टाइम दिया, और इनका अवलोकन के लिए हमने यहाँ पे नगरपालिका में रखा। कुछ सुझाव हमारे पास में आए, उन सुझावों को इसमें हमने शामिल कर दिया है, और उसके बाद ये अनुमोदन के लिए सदन के समक्ष रखा गया है। सदन को बताओ तो सही, कौन कौन से आपने क्या क्या लिया सरकार? बताओ तो सही। अवलोकन के लिए आपको 7 दिन के लिए समय दिया, आप लोग सबको आना चाहिए था। ये आपकी जो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक जागरूक जनप्रतिनिधि की एक जिम्मेदारी होती है कि वो कार्यालय में पधारते हैं, हमसे संपर्क करते। फिर भी आप, मैं एक बार जो है इसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो आपको जो है एक बार बता देता हूँ। इसमें एक कॉपी क्यों नहीं दे रहे हो? अरे क्या मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बुलाया था ना, आपको अवलोकन के लिए सबको बुलाया है, अखबार के माध्यम से बुलाया है, अखबार के माध्यम से बुलाया है। नहीं, सूचना नहीं थी हमारे को, सूचना नहीं थी। अध्यक्ष साहब एक भी सदस्य अगर ये कह दे कि हमको सदस्य अखबार के ये आप अनावश्यक आरोप नहीं, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो किसी से छुपाई जाए। उपविधियां जो है हमने बाकायदा दैनिक भास्कर जैसे अखबार में पब्लिश करवाई है, दैनिक भास्कर जैसे अखबार में पब्लिश करवाई है, कोई छोटे अखबार में तो पब्लिश हुई है। 24 नवंबर को, 24 सितंबर को ये दैनिक भास्कर में पब्लिश हुई है। आप लोगों को खुद को देखना चाहिए इस चीज को। अभी जो है इसका एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट अभी पढ़ के सुना देते हैं, एक पॉइंट पढ़ के सुना देते हैं आपको, उस पर विचार कर। कोई भी ड्रग्स है वो, इस प्रकार का कोई भी अवैध पदार्थ, ना तो नगरपालिका के 25 वार्डों का जो क्षेत्र है उसमें न तो कोई उसको आयात करेगा, न स्टोर करेगा, न उसको बेचेगा, और न उसका उपयोग करेगा। अगर कोई पाया जाता है ऐसा करता हुआ तो उस पर 2000 रुपये का जुर्माना, फर्स्ट टाइम 2000 रुपये का जुर्माना है,
और दोबारा करता है तो 5,000 का जुर्माना है, और 5,000 रुपये का जुर्माना के साथ में उसको 5,000 रुपये के जुर्माने के एवज में जो आईपीसी में जो दंड के प्रावधान कर रखे हैं वो भी उसके साथ में दी करे जा सकते हैं। एक चीज नगरपालिका देगी सर? नहीं आएगी है अपने म्यूनिसिपल लिमिट में, यानी अपने जो 25 वार्डों का क्षेत्र है। नहीं, इसके अंदर सर ये हमेशा होता है, होली पे, दीपावली पे, ये सारे लफड़े होते हैं। तो चेयरमैन साहब से एक निवेदन है सबके सामने कि पुष्कर का जो प्रोहिबिटेड एरिया है, या पुष्कर का जो प्रोहिबिटेड एरिया है उसको चिन्हित किया जाए। कहाँ तक पुष्कर का जब नगर पालिका, आप समझो बात को, नगर पालिका नियम नगर पालिका की जो म्यूनिसिपल लिमिट है उसी में बना सकती है। वो क्षेत्र पंचायतों के अंडर आता है, वो अपने अंडर नहीं आता है। जो क्षेत्र आप कह रहे हो जैसे अनंत होटल या जिस पैरा फेरी का जो भी एरिया है उसका ज्यूरिडिक्शन जो है ना, उसको न्यायिक रूप से अपन नियम नहीं बना सकते। अनंता के नक्शे यहाँ से पास हो रहे हैं। हाँ, नक्शे पास होना अलग चीज है, लेकिन न्यायिक नियम नहीं बना सकते। सरकार ने प्रावधान कर रखे हैं। क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। अपन उपविधियां जो है नगरपालिका एक्ट के हिसाब से बनती हैं, जो केवल नगरपालिका एक्ट केवल नगरपालिका की वार्ड सीमा में लागू होता है। प्रशासन ने ये बोला था कि नहीं, तो इसको भाई सेफ्टी को आउटर बढ़ाओगे एरिया के सर। अंदर ना लीगल चलेगी ना लीगल चलेगा। नहीं तो ये देखो, एजेंडे से भिन्न चर्चा नहीं होगी। एजेंडे पे जो है आप ये दूसरा, तो ये है ही नियम है, मैं क्या करूँ भाई, नियम है, एजेंडे से भिन्न चर्चा नहीं। दूसरा है ये जो अब जो है वो 565 है, पहले 856 था, पहले 865 था, अब 565 है। इस खसरे की जो वो पिलर्स जो गड़े हुए हैं वहाँ से 100 फीट की दूरी तक सरोवर क्षेत्र की सीमा मानी है, उसमें सारे घाटों का एरिया कवर हो जाता है। और उस सीमा में न तो कोई व्यक्ति चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल की खिल्ली, आटे की गोली, हवन सामग्री, खंडित प्रतिमाएं और खाद्य सामग्री न तो उसमें डालेगा न ही बेचेगा। केवल डालना नहीं है, कोई विक्रय भी नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो उस पर 500 रुपये का कम से कम जुर्माना है, पुनरावृत्ति करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना है। और उसके अलावा जो है अभियोजन की कार्रवाई भी। इसमें आप सब लोग सब कुछ कर दिया इसमें सामने, चना, मक्का, बाजरा, जो खाद्य सामग्री कैसी भी हो, कोई नहीं डालेगा, नहीं डालेगा। मछली पे डालना तो पहले से प्रतिबंधित है, अपने यहाँ पे आदेश निकले हुए हैं इस पे। हाँ, ठीक है। इसमें प्रोविजन किए हैं। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? नगर पालिका के पास तो इतना स्टाफ नहीं है, तो हमने इसमें ये रखा है कि अधिशासी अधिकारी इस उपविधि के अधीन अतिरिक्त कर्मचारी जैसे कि होमगार्ड इनको नियोजित कर सकता है। तो 2-3-4 होमगार्ड जो है वो पालिका फंड से उनका वेतन जाएगा, और उनको सेपरेटली इस उपविधि को लागू करने के लिए हम जो है इससे गृह रक्षा विभाग से हायर करेंगे। ये इसमें प्रावधान है। तो इसमें मेरे ख्याल से सब लोग सहमत हो, तो इसको पारित ज़्यादा बढ़ा लेंगे ना, अपने संख्या नहीं रखी है इसमें संख्या रखी नहीं है। और इसमें अपन ने ये रखा है कि अधिशासी अधिकारी, हाँ, गंदा पानी इतना जाता है उसका क्या, उसको वो जुर्माना किस पे होगा? नगरपालिका पर हो वो नगर पालिका की लापरवाही है या ये जनता तो इतना गंदा पानी जा रहा है तो गोदियां कर रही है, तो यहाँ पर ही हो। जो भी गंदगी फैलाएगा जुर्माना भुगतेगा, इसमें क्या। दूसरा है, इसके मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। बेसिक ये है कि अभी लंपी बीमारी जब फैली थी तो क्या थी कि आवारा गायों की वजह से, ये आवारा गायें बहुत, इनकी वजह से जो है संक्रमण ज़्यादा फैला। इसके लिए हाई कोर्ट में एक याचिका लगी, और वहाँ पे जो है हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए कि मॉडल बायलॉज बनाए जाएं और सब शहरों में लागू किए जाएं। ये बायलॉज जो है सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, और इनको लागू करने के लिए नगर पालिका को निर्देशित किया है। हमने ये बायलॉज जो है अखबार में पब्लिश करवाए हैं, दैनिक भास्कर में, और उसके बाद में आज इनको अनुमोदन के लिए रख रहे हैं। इसमें बेसिकली ये है कि एनिमल का मतलब है गाय, बैल, भैंस, ऊंट, घोड़ा और गधा, ये एनिमल का मतलब है। और इनके लिए बकरी नहीं है इसमें, ये सरकार की तरफ से बन के आए हैं। अपन मॉडल बायलॉज जो है उनको अपन रखा, अपन ने इनमें जो थोड़े से चेंज जो किए हैं वो मैं बता देता हूँ। भी नहीं होंगे सर। गाय के लिए आवारा शब्द का काम नहीं, आवारा शब्द ये मॉडल बायलॉज अपन ने नहीं बनाए हैं, अपन ने नहीं बनाए हैं। डॉगी और सुअर ये नहीं है इसमें नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बता देता हूँ इसका, इसलिए नहीं है। सीमा में 25 वार्ड 25 जब बाहर पे रखे नहीं, बाहर 25 वार्ड नगर पालिका की सीमा में ही लागू होगा ये। तो यहाँ पे जिसको रखनी है वो उसके लिए 100 गज जगह चाहिए। अब कुत्ता तो आदमी क्या होता है घर में भी रखता है,
तो उसके लिए 100 गज सेपरेटली जगह तो रखी नहीं जा सकती, कुत्ते के लिए, बकरी के लिए, इनके लिए। तो इसलिए उनको शायद शामिल नहीं किया, मैं जैसा समझता हूँ। और इसलिए हमने भी सोचा था, पहले मैंने शामिल किए थे, बाद में जो सुझाव आए उसके आधार पर। अब दूसरा सुनो आप, सुअर का ले लो। नहीं सुअर को बात यह है कि फिर एक सुअर के लिए 100 गज जमीन कहाँ से लाएगा वो? कोई भी जो भी उसका पशु है वो अगर रोड साइड या पब्लिक प्लेस पे घूमता हुआ पाया गया तो उस पर जो बड़ा पशु है उस पर 500 रुपये तो जुर्माना लगेगा, 250 रुपये उसको यहाँ से पकड़ के नगर पालिका कांजी हाउस ले जाएगी, उसका वसूलेगी, और 100 रुपये पर डे उसके चारे का उससे वसूलेगी, उसके ओनर से। यानी कि 750 रुपये तो स्थायी है, और जितने दिन नगर पालिका रखेगी पर डे के 100 रुपये के हिसाब से। और छोटा अगर बच्चा है तो उस पर 250 रुपये तो जुर्माना है, 150 रुपये जो है उसको कांजी हाउस में शिफ्ट करने का चार्ज है, और 50 रुपये पर डे उसका चारे का नगर पालिका खर्चा देगी। ये इसमें बेसिक है। सर ये बाहर वाले नंदी को छोड़ जाते हैं, हाँ। फालतू फिरते हैं, उनका भी क्या होगा? तो उनको नगर पालिका पकड़ेगी, कांजी हाउस में रखेगी नगर पालिका। हमने अभी एक गौशाला के लिए भी एक EOI जारी करी है, संस्थाओं को बुलाया है, हाँ जारी कर दी। ये बाहर वाले जो आगे चुपचाप छोड़ जाते हैं, फिर उन पे क्या कार्रवाई? उन पे भी कार्रवाई करेंगे। आवारा तो अगर कोई भी अगर पकड़ में आएगा, फेंकता हो तो उसको उसका स्वामी समझा जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। तीसरा जो प्रस्ताव है वो है कि पत्रकार कॉलोनी जो है उसमें कुछ भूखंड बचे हुए हैं, पहले पत्रकारों को आवंटित होकर बचे गए, उसके बाद में नगर पालिका उनका ऑक्शन करने लगी तो कुछ जो है उसमें स्टे ले आए पत्रकार लोग। तो अब ये है कि बोर्ड इस पर डिसीजन लेके उन प्लॉटों को ऐसे पटके रखना है या नगर पालिका का रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। तो जो विचार जो किया वो ये था कि इसमें जो पत्रकारों के लिए एक तो अखबार में सूचना निकलवा दी जाए कि भाई जिसको भी लेना हो वो यहाँ पे आवेदन कर दे नगर पालिका में, और उसके बाद में लॉटरी करवा ली जाएगी, और फिर उसके बाद जो प्लॉट जो बचेंगे प्लॉट, वो प्लॉटों का ऑप्शन कर दे नगर पालिका। तो इसमें भी सबको सहमति होनी चाहिए। सामान्यतः लोकल को ही मिलती, सामान्यतः लोकल को मिलती है। हाँ लिख दो कि स्थानीय पत्रकार को वरीयता दी जाएगी। कितना प्लाट है, कितना बाहर वालों को नहीं। कितने प्लाट है, कितने बचेंगे ये भी बता दो सर। इसमें लगभग अभी 11 प्लॉट हैं नगर पालिका के पास में, तो 11 में से अब जितने भी उसमें से जितने पत्रकारों के लिए आते हैं, पूर्व में जो आवेदन आए हुए हैं, नहीं अभी कोई आवेदन पेंडिंग नहीं है। अभी कुछ पत्रकार जो हैं बार बार जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन दे के जाते हैं, साहब हमको अलॉट करो तो करो, तो इसीलिए उनको कि स्टे हो रखा है, ऑक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, प्लॉट पड़े हैं, तो उसका नगर पालिका की जमीन है उसका निस्तारण करना जरूरी है। ठीक है, तो ये भी प्रस्ताव बस लिख दी इसमें आप ये प्रस्ताव ये जरूर लिख दी स्थानीय पत्रकारों को प्राथमिकता मिलने के बाद कुछ करके कुछ कर जन जन गण मन अधिनायक जय। वो ना तो देखो कहीं थोड़ा उधर चलो, ठीक है साइज थोड़ी गंदी है मेरी। उन ठेकेदारों को तो ब्लैक लिस्ट करो सर। एक आपके सिविल लाइन वाले साहब खुद चली है ये इसे परिक्रमा को भी सड़क बनी है सर, उसका लेवल ही नहीं, कोई लेवल ही नहीं, पानी भर रहा है, थोड़ी बारिश से पानी ये पूरा काम करें आप जैसे आपको इन्होंने खुद ने कहा मैडम मैं करवा दूंगा जैसे बनना आपने आपके पास आके गई सर, आपने इंजीनियर साहब दोनों बैठे थे, आपने कहा कल काम हो जाएगा मैडम, आज कल हो रहा है वो सब। मैंने आपको नंबर दिए थे।